टेस्ट क्रिकेट हैज माय हार्ट. ऑफ कोर्स कंपटीशन शायद उतना अच्छा नहीं हुआ है, पर देयर इज प्लेंटी टू टॉक, जिसके अंदर शुभमन गिल, ये गिल मांगे मोर यार. 200 चाहिए था, नहीं बनाया आपने. ऋषभ पंत आपने 100 नहीं बनाया, पर ऋषभ पंत की जो आलोचना हो रही है, जो उन पे दबाव महसूस हो रहा है, जो उनके ऊपर स्क्रूटनी है, स्कैनर अंडर द स्कैनर है, इज दैट राइट और इज इट रॉन्ग? मानव सुथार, उनकी तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं आज. I'll share that with you in a bit. And Washi, well done यार. अब बैठ जाते हैं, खड़े होके कितनी करेंगे ना आकाशवाणी. एक सेकंड, बैठ जाओ. हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और थैंक यू सो मच, आप आ गए वापस. पर अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद मानव सुथार. उससे शुरू करता हूं, उसके बाद ऋषभ पंत की बात करेंगे, उसके बाद हम डीआरएस के इस्तेमाल की बात करेंगे, सलीम की बात करेंगे, एंड देन वील कैरी ऑन. पहले तो मानव, क्योंकि यार ये लड़का बहुत अच्छा है यार. एंड आई विल पुट माय हैंड अप एंड से कि ये कम क्रिकेट खेले, आई मीन 29 फर्स्ट क्लास मैच, बट अगेन कम नहीं है, काफ़ी होती है अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें. इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं वेयर इज गॉन फ्रॉम वन स्टेज टू दी अदर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक लैडर को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं कि वन थिंग लीड्स टू दी अदर. ये उस तरीके का खिलाड़ी है. 23 मैच, सिर्फ 23 साल के हैं. 30वां ये इनका फर्स्ट क्लास मैच है. ऑफकोर्स ये जो टेस्ट मैच 29 फर्स्ट क्लास गेम्स, जिसमें 130 विकेटें चटका के यहाँ पहुंचा है. रन्स भी इन्होंने बनाए थे, इस मैच में भी इन्होंने रन्स बनाए हैं. सामने छक्के मारे एक्चुअली, 2 बहुत अच्छे थे. पर व्हाट इम्प्रेसेस मी द मोस्ट इज हिज बॉलिंग एंड दी एबिलिटी यार. आई विल पुट माय हैंड अप कि मैंने उतना नहीं देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को उतना कई बार फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने नहीं देखा है, सॉरी. पर इट्स माय बैड, इट्स माय मिस. मतलब मेरा ये मिसफॉर्चून है कि इसको मैंने पहले क्यों नहीं देखा था, क्योंकि ही इज सो गुड. जो ओल्ड फैशन लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न तड़का है. अब कैसे ओल्ड फैशन स्पिनर क्या होते थे, जिनकी बॉल ना ऐसे करके हवा में ड्रिफ्ट करती थी, ऐसे करके डालो बॉल हवा में ड्रिफ्ट करे, पढ़ने के बाद थोड़ा पढ़ने से पहले हल्का सा डिप करे, पढ़ने के बाद टर्न करे, थोड़ा बाउंस कर जाए, होए होए होए. पर ये वाले जो अमूमन स्पिनर हुआ करते थे, ये मिड 80s में ऑपरेट करते थे. 80 किलोमीटर, 81, 82, 83, 84, 85. जैसे हम 90 प्लस गए तो लगता था थोड़ा ज़्यादा तेज़ है यार. तो थोड़ा सा और धीमा डालें तो शायद बेहतर होगा. वो थोड़ा सा वो ओल्ड स्टाइल था. इनके पास वो सब कुछ है. इनके हाथ से गेंद जब निकलती है, बॉल हल्की सी ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट होने के बाद वो डिप भी होती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी ओवर स्पिन होती है, और उसके बाद स्पिन भी है, बाउंस भी है. बट ही ऑल्सो ऑपरेट्स इन अर्ली 90s. तो ये मॉडर्न पार्ट इज द अर्ली 90 बिट. उसके अलावा सब कुछ ओल्ड फैशन है जो चाहिए होता है, और उसका अमेलगमेशन, यानी कि हिंदी का शो है यार, उसकी जो नहीं, मिलावट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, उसका मतलब जो मिलना, वो जो उनका संयोग होना, आई मीन आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड, पर वो मिला के जो है वो ये एक मॉडर्न डे लेफ्ट आर्म स्पिनर, वेरी ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर. बहुत बढ़िया. एक तो एक्शन बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे एक्शन के साथ अपनी वो हिप एंड बॉडी का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते हैं. हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, राउंड आर्म नहीं जाता. आजकल लेफ्ट आर्म स्पिनर क्या होता है, राउंड आर्म चले जाते हैं बड़ी जल्दी, और द मोमेंट यू गो राउंड आर्म, तो आपका जो हाथ है वो ऐसा नहीं रहता, आपका हाथ हल्का सा ऐसा हो जाता है. और जैसे ही आपका हाथ ऐसा होगा ना, आप अंडर कट करने लगते हैं बॉल को, और अंडर कट बॉल करने वाले इतने लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको मिलेंगे. क्यों? क्योंकि आई मीन सारे T20 में यही करते हैं ना, बॉक्स के कोने में जाओ, अंडर कट करो, ऐसे करके फेंको. अब ऐसा डालने से क्या होता है कि जितना आपका हाथ नीचे जाता जाएगा, उतनी आपकी बॉल जब हाथ से निकलती है तो वो लेदर के ऊपर लैंड करना शुरू कर जाती है. आप सीम से डिलीवर तो कर रहे हैं, टिल्टेड सीम से, पर वो अगर वो सीधी हो गई तो वो फिर लेदर पे लैंड करती है. लेदर पे लैंड अगर करती है तो फिर वो गेंद जो है वो बाउंस नहीं करती है ज़्यादा. वो उतना ड्रिफ्ट में भी एंगल आप यूज़ कर लेते हैं, उसको ड्रिफ्ट मान लिया जाता है, पर उतनी स्पिन भी नहीं होती, उतना स्पिन इम्पार्ट उस पर नहीं कर पाते. ऑलमोस्ट अंडर कटिंग द बॉल. ये ऐसा नहीं करते, ऐसे डालते हैं. इनका हाथ जो है वो इस प्रकार से चलता है. हाथ से जब गेंद निकलती है, इट्स ब्यूटीफुल मोशन. हाथ से जब गेंद निकलती है तो हल्की सी टिल्टेड सीम रहती है, ऑलमोस्ट लाइक इस तरीके से. अब ऐसे जब गेंद ट्रैवल कर रही है तो पहली बात तो ये ड्रिफ्ट होगी, यानी कि बॉल यहाँ की जगह यहाँ लैंड करेगी. यानी ब्यूटीफुल थिंग. यहाँ शुरू हुई है, हाथ से छूटी यहाँ पर, जब बैटर तक पहुंची ऑलमोस्ट वो 6, 8, 9 इंचेस इस तरफ पहुंच चुकी है. क्योंकि वो ओवर स्पिन इस तरीके से डालते हैं जिसमें फिंगर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है अलॉन्ग विद द रेस्ट, तो वो गेंद ना वो ओवर स्पिन के साथ वो थोड़ी सी डिप भी करती है. तो आप आगे की जगह थोड़ी सी पीछे गिर गई, एंड सिंस इज गॉट द हाइट, और हाई आर्म एक्शन डालते हैं,
पड़ने के बाद बॉल बाउंस भी करती है। आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल। एक जगह पे लगातार गेंदबाजी करना। ऑलमोस्ट 80% ऑफ हिज डिलीवरीज वर एट जस्ट वन। वो एक 2x2 फुट का एक बना दो आप एक डब्बा सा, वो उसी में लगातार गेंदें डालते रहे। जिस स्पीड पे डालते हैं आप उनको स्टेप आउट नहीं कर सकते। जिस तरीके से उनको टर्न बाउंस मिलता है ऑन अ पिच जो अभी स्पिन रेडी नहीं है, इट्स नॉट अ डस्टी पिच नहीं है जहाँ पे बॉल हर बॉल घूमेगी, नहीं घूम रही है सबकी, इनकी घूम रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो कला है। तो उस पर ये काम कर जाना आई थिंक इज बिन आउटस्टैंडिंग। अभी आम बॉल शायद उस पर थोड़ा और काम कर लेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पर इज वंडरफुल। एंड द प्रिडिक्शन इज 3 चटका चुके हैं, मुझे लगता है 5 तो ये चटकाएंगे और ये इस मैच में 10 विकेट, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच। अगर कप्तान गिल ने मतलब सिर्फ वो डेमोक्रेटिक अंदाज में सबको बराबर का बांटने का मन नहीं बनाया ना, दिस गाय इज वॉकिंग अवे विद द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन दिस टेस्ट मैच। यानी कि इसका पहला टेस्ट मैच एंड द फर्स्ट मैच प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। दैट्स व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। लेट्स सी किस तरीके से हाउ इट एजेस, पर व्हाट एन इनक्रेडिबल फाइंड। और आई कांट वेट टू सी हिम इन श्रीलंका, आई कांट वेट टू सी हिम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम। ये वो जो 5 मुकाबले हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि बाकी लोग जो इनके इर्द गिर्द होंगे वो दबाव महसूस करेंगे, फिर चाहे वाशिंगटन सुंदर हों, चाहे वो कुलदीप यादव हों। आई फील आने वाले समय में ही विल नॉट बी अ 4th स्पिनिंग ऑप्शन। अक्षर पे तो बहुत ही दबाव महसूस होने वाला है। ये 4th स्पिनिंग ऑप्शन नहीं होंगे, ये होंगे आपके 3rd स्पिनिंग ऑप्शन। मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे श्रीलंका में खेलते हुए नजर आ रहा है जिस तरीके कर रहे हैं गेंदबाजी। लेट्स सी, अगर ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ये एज करती है बात। अब दैट ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। प्रसिद्ध कृष्ण अराउंड द स्टंप जाके 2 विकेट वो भी चटकाते हैं। वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर मे बी समडे। पर 5 विकेट गिर चुके हैं। भारत मैच में बहुत आगे है। पर बात हो रही थी कि यार ऋषभ पंत पे दबाव है, और दबाव क्या वो सही है? ओके, कहीं और मैंने रिकॉर्ड किया था वहाँ, चलो फिर उसके बाद एक और कुछ है। ओके देखो, फिर वापस आ जाना यहीं पे। आकाश, ऋषभ पंत पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर था क्या इस टेस्ट में परफॉर्म करना? इंटरेस्टिंग है ना कि हम प्रेशर कैसे बना देते हैं। और प्रेशर था यार, और उसके खेलने के तरीके से लगा प्रेशर था कि इस तरीके से डिफेंस कर करके खेलता नहीं है ऋषभ पंत, पर खेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यार रन नहीं बना रहा है ना ऋषभ पंत, यही तो प्रॉब्लम है। या फिर यही प्रॉब्लम बताई गई है कि प्रॉब्लम है, पर इज दैट अ प्रॉब्लम? और मैं ये वाला सवाल एक्चुअली बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मेरा, ये आप सबके लिए भी है, और जो चर्चा हो रही है उन बातों को थोड़ा सा समझने के लिए भी है। कि पहली बात, ऋषभ पंत इज अ 1 फॉर्मेट प्लेयर नाउ, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है। बाकी ना तो T20 में उनका नाम आता है, ना ही आना चाहिए टू बी फेयर। अभी ओडीआई क्रिकेट से उनको ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि वो टीम के साथ थे। 2 साल मैच नहीं खेले, पर अब ड्रॉप्ड है। अब सिर्फ वो टेस्ट मैच खेलता है, सिर्फ एक टेस्ट मैच, एक फॉर्मेट खेलता है। सच बात यह है कि 50 टेस्ट मैच खेला है। 50 टेस्ट मैचेस के अंदर उसके 8 टेस्ट शतक है, 8। घर के अंदर उनकी औसत जो है, घर पे जब भारत में जब मुकाबले हुए तो 52 की है। भारत से बाहर जो मुकाबले हुए उसमें ऑलमोस्ट 41 की है। इनसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस एज अ विकेट कीपर भारत में सिर्फ 2 ही लोग खेले हैं। एक है महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 90 टेस्ट खेले हैं, और दूसरे हैं सईद किरमानी साहब जिन्होंने अबाउट 88 टेस्ट मैचेस खेले हैं। एक की 6 सेंचुरीज हैं, दैट्स ऑफ कोर्स MS, और 2 सेंचुरीज हैं किरमानी साहब की इन 88 टेस्ट मैचेस। ऋषभ पंत का ये 50वां टेस्ट मैच है, 50th टेस्ट मैच, 8 शतक वो ऑलरेडी जड़ चुके हैं। परफॉर्मेंस में कोई कमी कभी आई नहीं है। इनफैक्ट जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद, उससे पहले तो ऑफ कोर्स मैच विनर नो डाउट, उसके बाद जब आए काफ़ी लंबे समय का अंतराल था। आई मीन ही मस्ट हैव फॉट अ वेरी डिफिकल्ट बैटल। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच, 2 सेंचुरीज, आई मीन वी ऑल रिमेंबर दैट राइट। उसके बाद वो पैर टूट गया था यार मैनचेस्टर में, पर ही केम आउट एंड बैटेड। मतलब उन्होंने जाके वहाँ पर भी 50 रन बनाए थे, टूटे हुए पैर से बनाए थे। उससे बीच में जब वो न्यूजीलैंड की जब सीरीज थी जो वाइट वॉश हो गया हमारे साथ, उसमें भी भाई ने रन्स बनाए थे। इनफैक्ट वो और सरफराज ही थे जिन्होंने रन्स बनाए थे, और स्पिन को काउंटर सिर्फ यही कर पा रहे थे। इनफैक्ट स्पिन के सामने इनका औसत जो है नियरली 60 का है जब हम बात करते हैं टर्निंग पिचेस पे खेलने की। दबाव है, दबाव इसलिए है क्योंकि माहौल उस प्रकार का है कि दबाव इन पे होना चाहिए, पर क्या इनका ऊपर दबाव होना चाहिए? लेट्स आस्क दैट वन बिग क्वेश्चन कि हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट गौतम ने भी आके ये बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिचुएशन को खेलना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि सिचुएशन को समझना क्या है। अगर आप डिफेंस करते हुए आउट हो जाते हैं और क्या वो एक्सेप्टेबल है? अगर आप शॉट मारते हुए आउट होते हैं, क्या वो अनएक्सेप्टेबल है? या फिर आपको ये जज करना है कि रन बनाता है या नहीं बनाता, मैच जिताता है या नहीं जिताता। डेजिग्नेशन बदल गई है, बट क्या डेस्टिनेशन बदला हुआ इसका नजर आता है?
सो दैट इज माई बिग क्वेश्चन। दबाव महसूस हुआ है, लगा था ऐसा डिफेंस कर रहा है, क्योंकि चर्चा हो गई है कि वाइस कैप्टन नहीं है अब टीम का। हालांकि वाइस कैप्टन क्यों नहीं है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इस फॉर्मेट में तो इस